हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी एक क्लास हो चुकी है। उसके अंदर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से जितने भी रिलेटेड उसके बेसिक्स थे हमने सारे पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। और मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। मैंने आपको ये भी बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर होता है दोनों का इक्वल होता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल क्या होता है, बराबर होता है। ये मैंने आपको बताया था और इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जो आगे क्वेश्चंस हमें करने हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड वो करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक बार सारे बच्चे जुड़ जाएं और जल्दी से कॉमेंट कर दें कि वीडियो साफ नजर आ रही है आप लोगों को, और एक बार जल्दी से कॉमेंट करें। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसमें बोला है, एग्जाम का क्वेश्चन है, द कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन a certain sum in 2.5 years at 10% per annum interest compounded annually, सॉरी कंपाउंड ईयरली है, एनुअली नहीं है, ईयरली है, is 1623 rupees 1623। एक बार हटा देता हूँ, नहीं नजर आ रहा होगा। इस 1623 द सम इज, ये बताना है मेरे भाई, जल्दी से बताइए एक बार सारे बच्चे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या तरीका होगा, आइए जानने की कोशिश करें। देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है मेरे भाई, कैसे करेंगे देखिए। इसमें बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम, किसी सम पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट 2.5 साल के अंदर 10% की रेट पर कितना हो गया, 1623 रुपए। तो आपको सम बताना है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझना मेरे भाई, 2.5 साल दिया हुआ है। तो आप मुझे बताओ 2.5 साल का मतलब क्या हो गया कि पहले पहले साल, दूसरे साल, और ये तीसरा साल पूरा नहीं है, तीसरा साल क्या है, हाफ है। यानी पहले साल 10% मिलेगा, दूसरे साल 10%, और तीसरा साल पूरा नहीं है, हाफ है। तो इसका मतलब क्या, हाफ ईयर के लिए होगा। तो आप मुझे बताओ 10% रेट है 6 महीने के लिए, 5% तीसरा क्या होगा, 5% मिलेगा। ये तरीका है इसका कि पहले साल इतना है, दूसरे साल इतना है। अगर तीसरे साल पूरा होता तो यहाँ भी 10% मिलता, बट कितना है, तीसरा साल आधा है, यानी इसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5% आ जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, सारे बच्चे बताइए एक बार, क्लियर है या नहीं है। तो आपने बोला तीसरे साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 5% लगेगा। कितना लगेगा मेरे भाई, 5% का लगेगा, ध्यान से समझना। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ आएगी। अच्छा, अब इसको करने का क्या तरीका है, ध्यान से समझो। आपको दे रखा है यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने बोला कि पी और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाते हैं। तो पहले साल क्या था, 10% मिलेगा, यानी 10 से 11। पहले साल 10% मिलेगा, दूसरे साल भी क्या मिलेगा, 10% मिलेगा, यानी कितना हो जाएगा, 10 से 11 का। तीसरे साल की बात करूं कितना मिलेगा, 5%। क्यों, क्योंकि वो हाफ ईयर है, क्या है ये, 2.5 है, यानी पूरा 3 साल होता तो 10% मिलता, आधा साल है तो कितना, 5% मिलेगा। तो ध्यान से समझना, 20%, 5% की वैल्यू 1/20, यानी 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, आप बोलोगे हाँ जी समझ आ रही है। अच्छा, अब समझने की इसको कोशिश करते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए ये हो जाएगा कितना, 2000, और ये कितना हो जाएगा, 121 गुणा,
ये हो जाएगा मेरे भाई 121 गुणा में 21। ठीक है, तो सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 21 एकम 21 का 2, 21 दूनी 42 और 2 44, 44 का 4, 21 एकम 21 और 5, यानी 2543 आ गया। यानी इसको करेंगे तो कितना आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 2541 आएगा। कितना आएगा 2541, यानी 2000 का प्रिंसिपल था, अमाउंट कितना था 2541। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंसिपल, यहाँ पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा कितना आएगा 541 यूनिट आएगा। कितना आएगा, तो 541 यूनिट। तो यहाँ पे ओरिजिनली कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, आपने बोला कि यहाँ पे देगा 1623। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू की बात करूंगा तो कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे इसको काटेंगे तो 3 रुपए आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू 3 रुपए है, तो आपसे क्या बोला है, सम बोला है कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 6000 रुपये। क्या हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। यही आंसर है मेरे भाई, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग करके बताएंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ है, मैं करके देखिए क्या आएगा इसका आंसर। इसे नोट कर लीजिए एक बार, सारे बच्चे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे बच्चे नोट कर लीजिए इसे। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, रेशियो वाला तरीका इज द बेस्ट तरीका है। कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा क्लास में, देखिए। एक बार सारे बच्चे वीडियो को भी लाइक कर दें मेरे भाई, सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दें। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट कंपाउंड, what is the compound interest on sum of rupees 46,000 2 to 5 years at 15% annum. Interest being compounded annually. Interest being compounded आंसर बताइए भाई, क्या आएगा इसका आंसर, सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताएं। देखो भाई, कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या तरीका होगा और कैसे निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन को। सारे बच्चे बताइए एक बार क्या आंसर आया भाई आप सभी का। एक बार जितने ही बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को भी भाई सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है मेरे भाई, आंसर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करने का तरीका देख लो। इसमें बोला है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है ऑन सम ऑफ 46,000, यानी 46,000 रुपए का सम है ना। और उसने बोला है कि 2 साल 2:5 यानी 2 साल के बाद का जो टाइम है 2:5 ईयर के अंदर, टाइम भी दे रखा है 2/5 ईयर्स एट 15% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% दे रखा है, कंपाउंड एनुअली दे रखा है। तो आपको क्या बताना है,
कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी आपको सीआई बताना है, यानी आपको प्रिंसिपल गिवन है कितना 46, रेट 15% है, टाइम 2:2/5 ईयर्स है। बात समझ आ रही है? अच्छा, करने का क्या तरीका है इसको जानने की कोशिश करते हैं। हर तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ध्यान से समझना। देखिए देखो ध्यान से समझना, अगर मैं रेशो की बात करूंगा, रेशो की बात करूंगा तो भाई पहले साल का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर पूरा नहीं है, 2 साल के बाद 2/5, यानी पहले साल 15% मिलेगा ब्याज, दूसरे साल भी 15% मिलेगा, तीसरे साल भी 15% मिलता जब पूरा साल होता। कितना है? 2/5, साल का 2/5, तो इसका भी 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 5×3=15, कितना हो जाएगा? 5×3=15, इसको हटा देता हूँ, क्या हो जाएगा? 15% का भी कितना मिलेगा? 2/5×3=15, यानी कितना मिलेगा? तीसरे साल 6% मिलेगा। बात समझ आ रही? पहले साल 15%, दूसरे साल 15%, तीसरे साल 6% मिलेगा। बात समझ आ रही है? आपने बोला बिल्कुल ठीक है, तो तीसरे साल 6% इंटरेस्ट मिलेगा। लो जी, ठीक है। अब आगे कैसे करेंगे ये भी जान लेते हैं, ध्यान से समझ भाई। अगर मैं रेशियो से करूंगा, P/A करूंगा तो भी निकल जाएगा। 15% का मतलब 20 से कितना हो गया? 23। फिर 20 से कितना हो गया मेरे भाई? 23 हो गया। और 6% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6/100। 3 से 50, तो 50 से कितना हो जाएगा मेरे भाई? 53 हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व आउट करेंगे, कितना आ गया? 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 तो ये रहा, उसके बाद 3 जीरो और आ जाएंगे। कितना आ जाएगा? 20 तो ये रहा और 3 जीरो और आ जाएंगे। 5 दूनी 10 दूनी 20 तो ये रहा और 3 जीरो और आ गए। इसको मैं सॉल्व करूंगा, कितना आएगा? 529। तो अगर मैं 53 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इसका स्क्वायर 529 होता है, 3×27 का 7, 2 कैरी आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8, 3×5=15, 5×6=45 का 5, 4 कैरी आ जाएगा, 5 दूनी 10 14 का 4, 1 कैरी आ जाएगा, 5×5=25 और 1 26। तो 7 13 10 8 और 2, यानी कितना आ जाएगा? 28,037। यानी ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। एक बार चेक कर लेना, सही आ रहा है? 13 और 10 का 0, 1 8 और 1, ठीक है, 28,037 रुपये। तो आई इंटरेस्ट पूछा, इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे? अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ तो यह है 8,037 रुपये। क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इतना यूनिट है, 20,000 यूनिट है और कितना का 28,000 यूनिट। यानी आपको ध्यान से समझना, आपको प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है? 46,000। तो 2,000 की वैल्यू, 20,000 की वैल्यू क्या 46,000 के बराबर होगी? नहीं होगी। ये 20,000 यूनिट है बेसिकली, ध्यान से समझना। 20,000 रेशो का मतलब यूनिट समझ लो, 46,000 है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे भाई 46/20, तो इसे लिख सकता हूँ 2.3। कितनी आ जाएगी? 2 से काटोगे 10 बार, 2 से काटोगे 23 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2.3। तो आपसे क्या बोला है? इतने यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो क्या हो जाएगा? CI 837 यूनिट बतानी है, क्या है? CI है, इसकी वैल्यू 2.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसे करेंगे 8037 को 23 से पॉइंट लग जाएगा, 3 7 21, 2 3 3 9 और 2 11, 3 कम 3 8 24, 2 7 14, 2 6 6 7, 0 2 8 16, तो 1 5 8 4 8 और 1, ये आ जाएगा 18,485 रुपये। इसका राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। बात समझ आ रही है? 18,485 इज द राइट आंसर। अप्रोक्सीमेशन पूछा था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 18,485 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे भाई आ जाएगा। इसको नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कब आया था एग्जाम के अंदर भाई? 2021 CHSL का क्वेश्चन है, 2021 CHSL का क्वेश्चन है, आप इसे देख लेना, इंपॉर्टेंट है। रेशियो से कर लेना, कैलकुलेशन थोड़ी सी है बट आप इसे कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? इसके और भी तरीका है, कोई इश्यू नहीं है, और भी तरीके से आप कर सकते हैं। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? अगर मैं इसे और तरीके से करने की कोशिश करता है, रेशियो वाला तरीका मैंने आपको बता दिया,
अच्छा अगर मैं इसको उस तरीके से करता तो कैसे करता, ध्यान से समझना, ये नोट कर लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत। ध्यान से समझना। अच्छा अगर मैं इसको करने की कोशिश करता तो क्या करता, मैं अगर फर्स्ट ईयर की बात करता, सेकेंड ईयर की बात करता और थर्ड ईयर की बात करता। थर्ड ईयर में 6% ब्याज है क्योंकि 2/5, तो इसका 15% निकालता कितना आ जाता, 0। यानी 46,000 का अगर मैं 15% निकालता तो कितना आ जाता, 2 0 से 2 0 0 आ जाता है ना, 15×6 = 90, 9 आ जाता, 15×4 = 60 और 69। ठीक है, तो अगली साल इतना तो मिलता मिलता, प्लस में इसका भी 15% मिलता, यानी 6900 का 15% मिलता। आपने बोला ठीक है 15 नहीं, मैं 135 का 5, 13 कैरी आएगा, 15×6 = 90, 90 और 103, यानी 1000 और फालतू मिल जाता, कितना 7035 मिल जाता। तो अगली साल कितना मिलता, 7035 तो मिलता। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, तो इसका भी 6% और मिलता, यानी 7035 का 6% निकाल लेना, तो ये आ जाता, पॉइंट यहाँ पे लग जाता। तो 6×5 = 30, 6×3 = 18, 21 का 1, 2 कैरी आ जाता, फिर 2 यहाँ पे आ 6×7 = 42, यानी 422 रुपये 10 पैसे और यहाँ पे मिल जाता। तो आपको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 6900 और 7035, और 7035 यहाँ पे आया था 422.1, तो यहाँ पे 1 आ जाता, पॉइंट यहाँ पे कितना 12 का 2 कैरी, और कितना आया था, ये आया था हमारा आंसर, अप्रोक्सीमेशन तो यही आ रहा है ना, 7035 हो जाता। अच्छा ये 7035 ने गलत कर दिया हमने, ये 1000 और बढ़ता तो ये हो जाता मेरे भाई कितना, 7935 हो जाता। कितना आता, 7935 का, तो यहाँ पे आप निकाल देते, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या आता, 7935, इसको इसमें ऐड कर दे कितना, 79,100 हो जाता, 35 और ऐड कर देते, इसको इधर कर देते, पॉइंट लग जाएगा, कोई बात नहीं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये जगह 6×5 = 30, 6×3 = 18 और 3 21, 2 21 का, 6×3 = 18, 21 का 1, 2 कैरी, 6×9 = 54 और 2 56 का 6, 5 यहाँ पर आ जाएगा, 6×7 = 42 और 5 43, यानी 476 रुपये आता, प्लस 476.1। तो सबको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7935, 7935 476.1। तो 1 10 और 16 का 6, एक यहाँ पर आ जाएगा, 10 13 14 का 4, फिर 18, 27 और 4 31 का 1, 3 14, ये गलत कैसे, वो नहीं होगा इसी तरीके से सॉल्व। हमारा क्या आंसर आ रहा था, 18,000 आ रहा था, हमने कुछ गलती करी है मेरे भाई, हमने कुछ गलती करी है, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेना, आएगा ये इसी तरीके से, इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व होगा, है ना। आप रेशियो से सॉल्व कर ले, थोड़ा लंबा पड़ रहा है इसको, ठीक है, हमने कहीं ना कहीं गलती करी है इसमें ना, हमने कहीं ना कहीं गलती करी है, और 6% निकाल देंगे, ठीक है। तो अगर इसका 4600 का 15% निकालेंगे तो 0, 15×6 = 90, 15×4 = 60 और 69, ठीक है, दूसरी साल भी इतना मिलेगा। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, उसका 2/5 मिलेगा, हम वहाँ गलती कर रहे थे, हम वहाँ गलती क्या कर रहे थे, ध्यान देना, हम वहाँ पूरा नहीं मिलेगा अगली साल, उसका 2/5 मिलेगा, तो हाँ उसको कर देना, आंसर आ जाएगा। जो हमने तीसरी साल 72, जो कितना लिया था हमने हमने 70 कितना आया था, 7935, जो थर्ड ईयर लिया था वो पूरा नहीं आएगा, इसका 6% आएगा, कितना आएगा, 6% के अकॉर्डिंग आएगा, इस तरीके से कर लेना, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाते, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसको कर लेंगे हम इस तरीके से। देखो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई।
देखो भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है असम रुपीज 64,100 invested on the basis of yearly compounding of interest grown to rupees 7056 in 2 years. What is the percentage rate of return? What is the percentage देखिए कैसे करेंगे, आंसर निकालने की कोशिश करें एक बार। आंसर बताइए भाई क्या आएगा इसका आंसर। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है मेरे भाई, कैसे करेंगे जल्दी से बताइए। देखिए इस क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मान लो कि 100 रुपए का ब्याज था, वो 2 साल में 100 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट था, 2 साल में कितना हो गया 121 रुपए। 100 से कितना बढ़ गया 121 हो गया। तो आप मुझे बता 2 साल में हुआ है, तो 2 साल का मतलब अगर मैं एक साल काटने की कोशिश करूंगा तो ये 10 का स्क्वायर है और कितने का स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है। तो ये क्या टाइम पीरियड ही है, कितने साल में 2 साल में हुए। तो एक साल में कितना 10 से 11 रहा होगा। एक साल में एक पे कितना 10 ब्याज मिला था, कितना परसेंट हो गया 10%। ठीक है, बात समझ आ रही है। कभी भी आपको ऐसा 2 साल में इतना हो रहा है तो आपको पता है कि ये स्क्वायर बन रहा है, तो ये टाइम पीरियड है। तो एक साल में इसका हाफ हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। 2 साल में इतना है तो एक साल में कितना हो जाएगा, एक का ब्याज मिलेगा 10 पे इंटू 100 कर देंगे 10% आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को इसमें लगाने से ध्यान से समझना। जैसे मैंने बोला कि 1,000 रुपए की जो राशि है 3 साल में 1331 हो गई। मैंने बोला कि ये 10 की क्यूब है और ये कितनी 11 की क्यूब है। तो ये 3 साल में इतनी हो रही है, क्यूब हो रही है 3 साल, टाइम भी तो दे रखा है। यानी एक साल में कितनी होगी, एक साल में 10 से कितनी होगी 11 होगी। तो एक पे 10वां ब्याज इंटू में 100। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताइए। क्लियर है। तो आपको देखना है कि स्क्वायर और क्यूब कहाँ बनना है। देखिए इस क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। इसमें बोला है कि सम ऑफ 6400 इन्वेस्टेड on the basis of yearly compoundly on interest grown to 7,056 in 2 year, what is the percentage rate of interest। यानी 6400 है वो 2 साल में इंटू 2 ईयर्स बोला है, 2 साल में कितना हो गया 7056। ठीक है 7056। तो आप सबसे पहले इसे काट लो, सबसे पहले काट लो तो कहीं ना कहीं स्क्वायर बन जाएगा। आइए 80 का स्क्वायर है, ठीक है, और उसका स्क्वायर पता नहीं तो ध्यान से सर इसको काट लेते। 8 से 80 बार आ जाएगा 800। 2 साल में काट ले, दोनों को 8 से काट लिया, कितना आ जाएगा इसको काट लेते पहले। ये 800 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 8 64, 8 8 64 और 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा 400 और ये हो जाएगा कितना 2 से काटेंगे 441। यानी मुझे पता है कि 400 से 441 हो रहा है कितने साल में 2 साल में। तो 400 क्या है, ये 20 का स्क्वायर है, ये क्या है 21 का स्क्वायर है। यानी 2 साल में इतना हुआ, यानी एक कहने का मतलब इतना सा है
कि 20 से 21 रहा होगा पहले साल, दूसरे साल भी क्या हो रहा होगा 20 से 21 रहा होगा। अभी तो 400 से 441 हुआ है। आपने बोला पहले साल 20 से 21 हुआ, यानी 20 से 21 रहा होगा पहले साल, तभी तो ये निकल के आया। 20 का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे जो हमने करा 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर ही तो हुआ है, आया ना। ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई, ये 20 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है, आया ना। तो 20 से 21 यानी एक का मिला है कितने पे, 20 में इंटू 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। यही आंसर। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का भाई तरीका यही है, आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 साल का इतना है, स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 साल का निकल जाएगा। आप ऐसे कर, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है पेपर में। देखिए एक क्वेश्चन और है, इसको हटा देता हूँ, निकालना ऐसा ही है। 6400 से इतना हुआ 2 साल के अंदर, काटा 400, 441 हो गया 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर इतना हुआ, यानी 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर इसका हाफ हो जाएगा, यानी 20 और 21। 1 साल के अंदर 20 से 21 हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है, एक एक ब्याज मिल रहा है भाई। ये तो क्या है मेरे को बताओ ना, ये प्रिंसिपल अमाउंट है और ये अमाउंट है, तो ब्याज कितना मिल रहा है, एक का ब्याज मिल रहा है कितने पे, 20 पे इंटू 100, परसेंटेज रेट आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, आपको उससे और बेहतर समझ आएगा। देखो एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, a sum invested at compound interest at compound interest amount rupees 7800 in 3 years and rupees 11232 in 5 years. What is the percentage? What is the rate परसेंटेज, आंसर बताइए। देखिए भाई कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे क्या तरीका होगा, जल्दी से बताइए एक बार। देखिए मेरे भाई, इसने बोला एक सम है, सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 7800 इन 3 ईयर, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक था अमाउंट, तो 3 साल में कितना हो रहा है, 3 ईयर्स में। यहाँ पे कोई प्रिंसिपल रहा होगा, हमें नहीं पता क्या था प्रिंसिपल अमाउंट, वो 3 साल में 7800 हो रहा है, ठीक है। एंड 7800 इन 3 ईयर्स एंड 11,232 इन 5 ईयर्स। 5 साल में नहीं, अगले 2 साल में कितना हो जाएगा ये अमाउंट, टोटल 5 साल में कितना हो जाएगा, 32। बात समझ आ रही है, यानी पहले 3 साल में इतना हो रहा है, 5 साल में इतना हो रहा है, यानी 2 साल में इतना बढ़ेगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक। तो यहाँ से ध्यान रखना, अब आपको पता चला 2 साल में कितना हो रहा है, 7800 से इतना हो रहा है, 7800 से कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो ध्यान से समझना, अगर मैं काटूंगा कितना आ जाएगा, 13 से काटूंगा 600 आ जाएगा, इससे 13 से काटूंगा कितना आएगा
13 अट्ठे 104, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अट्ठे 104, 8 बचेगा, 13 छीक 78, 5 13 चौक 52, ठीक है भाई काट देंगे। अच्छा और किससे कट सकता है ये अभी, इसको काट लेंगे आप किससे, छह से, छह कम छः, छः चौक 24, छः चौक 24, हाँ ठीक है। तो छह से काटोगे 100 बार आ जाएगा, और छह कम छः, छः चौक 24 और छः चौक 24, यानी 2 साल में 2 ईयर्स के अंदर ये 100 से कितना और 144, यानी ये क्या है 2 साल में ये 10 का स्क्वायर होगा, और ये कितना है 12 का स्क्वायर है, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो 2 साल में इतना हो रहा है, तो 1 साल में क्या रहा, 10 से 12 रहा होगा, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। 2 साल में 100 से इतना है, तो 1 साल में 10 से 11 रहा होगा, तो कितना ब्याज मिला, आपने बोला 2 का कितने पे 10 पे इंटू 100, तो कितना ब्याज मिलेगा 20%, यही आंसर है। 20% इज द राइट आंसर। सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करो कि ये बात समझ आई या नहीं आई, सारे बच्चे एक बार बताएंगे। क्लियर है भाई, 20% इज द राइट आंसर। टीजीएल का क्वेश्चन है, टीजीएल के अंदर वाला क्वेश्चन आया हुआ है, इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 साल में इतना 10 से 10 का स्क्वायर ये हो गया, 1 साल में 10 से 12 रहा होगा, हाँ है ना। 2 साल में 100 से 144, 1 साल में 10 से 11 रहा होगा, जब तो ये आया। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का, जिससे आपके और कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी 2 साल में पूछ रहा है, कभी यही चीज 3 साल पे ही पूछेगा, क्या पूछेगा 3 साल पे ही पूछेगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन मेरे भाई मैं आपको लेके चल रहा हूं। देखिए एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम a sum of ₹6,000 will become 7,986 in 3 years if the interest is compounded annually। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताइए। जल्दी से भाई सारे बच्चे एक बार आंसर बताएंगे, जल्दी से आंसर बताएंगे, क्या आएगा इसका आंसर। एक बार जितने भी बच्चे हैं एक बार वीडियो को मेरे भाई लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार सारे बच्चे लाइक करेंगे इस वीडियो को, और जिस भी ग्रुप के अंदर आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप के अंदर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए क्वेश्चन और इसका आंसर आप मुझे बताइए। और भी किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए एक बार सारे बच्चे। चलिए तो क्या आएगा इसका आंसर, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसने बोला है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम अ सम 6,000 विल बिकम दिस 7,986 इन 3 ईयर, यानी 6,000 का जो सम है वो 3 साल में कितना हो रहा है मेरे भाई, आपने बोला 798, तो मैंने कहा काट दो से 6 से, इसे 6 से काटो कितना आ जाएगा, 6 कम 6 6 18, 6 18 6 कम 6, तो कितना आ गया, ये क्या है 10 की क्यूब है,
और ये क्या होगा 11 की क्यूब 3 साल में। तो क्या रहा होगा 10 से 11 रहा होगा, आया ना भाई। कैसे करते हैं 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। तो हम क्या करते थे भाई 1000 से 1331 यही तो होगा। तो बस यही करना है, पहले साल 10 से 11 रहा होगा, 1 पे 10 का ब्याज इंटू 100। नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, नोट कर लीजिए इसे। एक क्वेश्चन और देख लो। देखिए हटा रहा हूं इसे। देखो क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ध्यान से समझ। इसमें बोला है अ सम अमाउंट्स टू ₹600 आफ्टर एंड टू आफ्टर 6 years, आफ्टर 6 at a certain rate percent per annum when the interest is compounded annually. The sum is, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, एसएससी सीजीएल के अंदर आया है भाई, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सम पूछा है, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे थे बट अब सम पूछ रहा है। कैसे करेंगे जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए भाई क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन को करने का, क्या तरीका होगा। अभी मैंने सिर्फ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सिखाया है, ठीक है। और अब इसको कैसे करेंगे, कैसे इसका सम निकालेंगे, ये भी तरीका सिखा देता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना एक बार। देखिए देखिए इसमें क्या बोला है, सम अमाउंट, प्रिंसिपल यहाँ पे कोई अमाउंट था, वो 3 साल में कितना हो रहा है 8600। और 6 साल में, यहाँ से 6 साल में, अगले यानी अगले 3 साल के अंदर वो कितना हो रहा है 27,900। वो ये क्या, एट अ सर्टेन रेट परसेंट पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली सम। यानी पहले 3 साल में 18,600, अगले तो पहले 3 साल में इतना और 6 साल में इतना, यानी 3 साल में इतना हो तो 6 साल में इतना हो जाएगा, यानी 3 साल के अंदर इतना हो जाएगा। तो यहाँ से आप काटेंगे तो मेरे भाई क्या आएगा, यहाँ से आप काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, ठीक है। और ये काटेंगे आप अगर 9 से 6 × 18, 6 × 6 वो नहीं कटेगा, 3 से काट लेंगे, 3 से काट लीजिए एक बार, 3×18, 3×2=6, और कितना आ जाएगा 3 दिन 27, और हाँ इससे काट लीजिए,
दो ने 18, सॉरी 2 से मत काटिए, 3 से काट लीजिए। 3 × 18, 3 दूनी 6 और 3 × 27, 3 × 9। तो ये इसको काटेंगे तो 31 से कितना हो जाएगा, सॉरी 31 दूनी 62 और 31 या 63, 3 साल में कितना हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है। 3 साल में जो क्या हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है। प्रिंसिपल इतना था, कितना हो जाएगा, 2 से 3। तो मुझे बताओ अगर 3 साल में इतना हो तो इन 3 साल में भी इतना रहा होगा, 2 से 3, हाँ या ना। अगर ये आगे 3 सालों में 2 से 3 हुआ है सम, तो ये भी 2 से कितना रहा होगा मेरे भाई, 3 रहा होगा, हाँ या ना। ये भी 2 से 3 रहा होगा, तो ये भी 2 से 3 रहा होगा अमाउंट, हाँ या ना। जल्दी से बताओ। तो आप मुझे बताओ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 18,600, 1 यूनिट की वैल्यू 6×2 = 6200। तो हमें 2 की निकालनी, कितना आ जाएगा, 12,400 इज द राइट आंसर, यही इसका आंसर। 12,400 इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। अगर इस 3 साल के अंदर 2 से 3 हो तो यहाँ भी क्या होगा, 2 से 3 ही रहा होगा। तो 3 की वैल्यू ये है, इसको आंसर सॉल्व कर लेंगे आप आंसर। क्लियर है, एग्जाम का क्वेश्चन एक बार सारे बच्चे नोट कर लेंगे मेरे भाई, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। बड़े भाई आगे। अच्छा एक क्वेश्चन और करें इसका, एक क्वेश्चन और कर लो आप, इसको होमवर्क में कर लेना, चाहे अभी सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। 3 साल में 2 से 3 हो रहा है मेरे भाई, तो क्या तरीका होगा ये भी आपको मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन और आप सभी के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए करा रहा हूं, मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई। इसमें बोला है सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी बिकम ₹11,880। कितना है, ₹11,880 आफ्टर 4 ईयर, 4 ईयर बताए, ठीक है। एंड ₹782 आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर on compound interest compound interest and the compound interest is compounded annually. What is the half, what is the half, what is the half of the sum, half of the सम रुपीज के अंदर बताना क्या आएगा। देखिए क्या करने का तरीका होगा वो सारे बच्चे बताइए, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, जल्दी से बताइए एक बार। यानी क्या बोल रहा है, सम ऑफ मनी बिकम 11,880 आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद 11,880 हो रही है, एंड 7,820 आफ्टर 6 ईयर, ठीक है। ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट द कंपाउंड एनुअली, व्हाट इज द हाफ ऑफ द सम, यानी जो सम है उसका हाफ बताना। कैसे करेंगे जल्दी से बताइए, कैसे कर सकते हैं भाई इसे। क्या तरीका लगाएंगे भाई इसके अंदर, कोई है तरीका। देखिए मेरे भाई कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं।
भाई इसने बोला है सम है कितना, ध्यान से समझना, यानी 4 ईयर के अंदर, 4 ईयर के अंदर 11,880 हो रहा है, और 6 ईयर के अंदर कितना हो रहा है, ध्यान से समझना। अगर मैं 6 ईयर की बात करूं, अगर मैं 6 ईयर की बात करूं, यानी यार 2 ईयर्स में कितना हो रहा है, तो आपने बोला 17,820, ठीक है। 11,880 कितने दिन में हो रहा है, 4 साल में हो रहा है ना। और 6 साल में 17,800, 2 साल में कितना, तो काट देंगे इससे, तो ये गया 11 से काट लो, कितना आ जाएगा 11, 0 और 8, इसको काटेंगे कितना आएगा 11 के बाद कितना बचेगा, 6, 11 6 66, 11 दूनी 22, ठीक है। तो 18 6 108, 18 अट्ठे, 18 नहीं, 18 अट्ठे नहीं, 18 नहीं, 18 नहीं 162, तो 3 से 2 बार और 2 से 3 बार, बात समझ आ रही है। कितना आ रहा है, 2 से 3 बार, और कितना आएगा, ध्यान से समझना, 3 से 2 साल में 2 से 3 हो रहा है, 2 साल में कितना हो रहा है, 2 से 3, और 4 साल में कितना होगा, 4 से 9 होगा, सीधी सीधी बात है भाई। 2 साल में इतना हो रहा है, 2 साल में 2 से 3, तो 4 साल में कितना रहा होगा, 4 से 9 रहा होगा, यस या नो। भाई 2 साल में 2 से 3 हो रहा है, तो 4 साल में डबल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और 4 का, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यानी हमें कितनी निकालनी, 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 9, यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 यूनिट की वैल्यू जो मेरे भाई है वो कितनी है, 11,880, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 9 एकम 9, 2 9 3 27 और 9 दूनी 18। तो हमें क्या 4 यूनिट की चाहिए, 4 यूनिट की, इसने क्या बोला सम कितना है, पहले सम निकाले, 4 यूनिट निकालें तो कोई बात नहीं, हम ऐसे 2 यूनिट की निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा, 4 यूनिट की वैल्यू 4 8 12, 4 एकम 4 1 5, ये इतना हो जाएगा। 4 यूनिट में कितना हो जाएगा, 5280, बट उसने क्या बोला सम कितना आया, 5280 आया, 4 यूनिट था, अब हाफ बोला है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 0 4 6 और 2, यही इसका आंसर, 2640 इधर राइट आंसर। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये एसएससी मेंस 2022 का क्वेश्चन है मेरे भाई, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया। किसी को भी कोई डाउट हो तो जल्दी से मुझे एक बार बताइए, क्या ये कहानी आपको समझ आई या नहीं आई। सारे बच्चे बताएंगे 2640 इसका राइट आंसर है, क्योंकि उसने सम का क्या बोला था, हाफ बोला था, इसलिए सम का हाफ कर दिया। सम पूछता तो 5280 इसका राइट आंसर हो गया, बाकी इसमें और कुछ ही बोलता तो भी हम निकाल देते। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, सारे बच्चे बताइए, क्लियर है। चलिए, तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग कर लेंगे। अच्छा, अब इस टाइप से कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप से और भी क्वेश्चंस आते हैं, उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं मेरे भाई। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, देखिए ध्यान से समझना, इसको हटा दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। A sum of money become 3 times in 10 years at
एट द रेट ऑफ कंपाउंड, एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually, in how many years will it take, will it become आएगा, will it become 343 times। आंसर बताइए मेरे, क्या आंसर आएगा जल्दी से सारे बच्चे बताइए इसका। सारे बच्चे एक बार आंसर बताएंगे, क्या आंसर आएगा इसका। भाई जितने ही बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिस भी ग्रुप के अंदर हैं, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो सारी चीजें आप करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, अगर आपको कोई सजेशन है, आप लोगों का हमारे लिए कोई सजेशन है तो हमें वो भी बताएं कि सर ये सजेशन है, आप इसको फॉलो करें, तो हम उसकी भी कोशिश करेंगे। एक बार जल्दी से सारे बच्चे बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया, आज की क्लास में कैसा लगा। काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस किए आज की क्लास में अंदर जो पेपर में आने लायक है, और इस तरह का क्वेश्चन ही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ये भी एक पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बताता हूँ किस एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए भाई, ये क्वेश्चन है एमटीएस का क्वेश्चन है, बट आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसमें क्या बोला है कि अ सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम इन 10 ईयर, यानी मनी एक थी, कितनी हो रही है, 3 टाइम्स हो रही है। 3 टाइम्स हो रही, कितनी, एक से 4 हो जाएगी, हाँ यानी 3 टाइम्स कितनी देर में हो रही है, 10 साल में। 10 साल में कितनी हो रही है, 3 टाइम। अब इससे कितना टाइम करना है, 1 से 243 टाइम्स करना है। तो भाई इसको करने का क्या तरीका है, ध्यान से समझ। जब भी 3 टाइम्स, 1 से 3 टाइम 10 साल में हो रही है, और आप क्या करेंगे, इसको 3 टाइम्स को इतना तक ले जाने के लिए इसकी पावर आप क्या करेंगे, पावर 5 करेंगे, यानी इसकी पावर 5 करेंगे। ध्यान से समझ, जैसे मान लेते हैं आपको 343 गुना करना है, तो आपको इसकी पावर करनी पड़ेगी 5। 343 तो पावर, इसकी पावर करेंगे, और इसको क्या करेंगे, इसको इतने से गुणा कर देंगे, 50 साल में हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 50 साल लगेंगे इसे 343 गुना होने। बात समझ आ रही है, यानी वो कहने का मतलब इतना था है कि 1 से 3 हो रही है, 1 से 3 हो रही है, 3 टाइम्स हो रही है, कितने साल में, 10 साल में। अब 1 से कितना करना है, 243 करना है। तो 243 करने के लिए मुझे इसकी क्यूब करनी पड़ेगी, 3 की क्यूब करनी पड़ेगी 5, कितना होता, 243। तो 3 की पावर 5 की है, तो हम क्या करेंगे, जो टाइम है उसमें हम जितनी पावर हमने इसकी की है टाइम्स की, उतना ही हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जितनी पावर हम इसकी करेंगे 3 की, उतनी पावर में उससे मल्टीप्लाई में इसको कर दूंगा। जैसे कितना हो जाएगा, 50 साल। ये 10 ईयर में हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 गुणा में 5, यानी 50 साल लगेंगे। बात समझ आ रही है, जल्दी से नोट कर लो। यानी हम क्या करेंगे, जितनी हम इसकी पावर करेंगे टाइम्स की, जो इतना टाइम्स उसकी पावर करेंगे, हम क्या करेंगे, उतने को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने, जो भी हमें गिवन टाइम है। बात समझ आ रही है। एक क्वेश्चन और देखता हूं मैं इस टाइप का। यार आप एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझ लो कि आप जितना भी आपने जितना भी टाइम्स हो रहा है, जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन समझना, जैसे मान ले यहाँ पे कि टी टाइम्स लिखा है, मान लो टाइम दे रखा है, टाइम मान लो कुछ ना भी ईयर दिया हुआ है, यानी टी मान लो, है ना। और क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ भाई, मतलब, और यहाँ पे मान लो ईयर दे रखे हैं, यहाँ पे मान लो टाइम दे रखा है कितना हुआ है, और यहाँ पे ईयर दे रखे हैं। तो यहाँ मान लो कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ आ रही है। जैसे मान लो टी टाइम है, और यहाँ पे कितना टी स्क्वायर हो गया है,
तो यहाँ पे कितना वाई इंटू टी टाइम में होगा। अगर टी जो है वाई ईयर के अंदर, वाई ईयर के अंदर टी टाइम वाई ईयर के अंदर, तो टी स्क्वायर टाइम यानी टी का दुगना टाइम टी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर, यानी कहने का मतलब इतना सा है, अगर इस क्वेश्चन में समझाऊं तो अगर 1 से 3 हुआ था मेरे भाई 10 साल के अंदर, तो 1 से 43 243 होना है टाइम्स, तो आप मुझे बताओ इसको 5 की पावर करेंगे, जितने की पावर हमने यहाँ की है उतना टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 ईयर इसका राइट आंसर। मेरे भाई आज की क्लास में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन और मैं लेके आऊंगा। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी बच्चे किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं जल्दी से एक बार चैनल को लाइक कर दें, सॉरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात समझ आ रही है? अगर वीडियो में कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा है जो आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे एक बार बता सकते हैं, मैं उसका एक बार डिटेल में सॉल्यूशन दोबारा ला दूंगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में और कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान रहे। इस एग्जाम का कौन से एग्जाम का क्वेश्चन था मेरे भाई, एसएससी एमटीएस में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन है, तो आप इसे भी कर लेना। इससे पहले और जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस वीडियो के अंदर आप शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।